में अमन इत्तेहाद का मिलकर हम तरक्की करें। आप अपनी अपनी सियासी पार्टी में रहें और सियासत पूरी करें, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली और दहशतगर्दी के खात्मे में हमें सबको एक होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो जंग जीती है, 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। सदर ट्रंप, जिनको मैं कहता हूं कि उन्होंने जंग बंदी में बहुत ही कलीदी किरदार अदा किया और जंग बंद करवाई, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर करवाया। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबे मुत्तहिद हों। वफाक दहशतगर्दी और बदअमनी के खात्मे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन करेगा। पाकिस्तान की तरक्की और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको एक होना चाहिए। हमें अमन और इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए और मिलकर सियासत करनी चाहिए। सियासत अपनी जगह, मगर मुल्क की सलामती के लिए मुत्तहिद रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चित्राल में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। ताउन की भी पेशकश की। उम्मीद है वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ के मुताबिक 4 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में मार्के हक़ में कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म का जंगबंदी कराने पर अमरीकी सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, अगर जंगबंदी ना होती तो बहुत ज़्यादा तबाही होती। कारदम TTP की सरपरस्ती बंद न हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी भी मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, काबुल के तालिबान रूटीन दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बंद कर दे। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल को देना होगी। अफगानिस्तान की तरफ से खिलाफवर्जियाँ हो रही हैं और हम इसका जवाब भी दे रहे हैं। दहशतगर्दी की रोक के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करें। पाकिस्तान ने 40 साल तक इन्वेस्टमेंट की, लेकिन घाटे का सौदा किया। वज़ीर दिफ़ा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई का शिकार हो रही है। ये मुल्क नियाजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर रजामंद। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर बरकरार रहेगा। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के नफाज के कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे। फ़िरक़ैन निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम करने पर मुत्तफ़िक़। मुश्तरका निज़ाम किसी भी खिलाफवर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार फ़रीक पर जुर्माना आयद करने का इख्तियार रखेगा। सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फ़रीक़ों के मुस्बत किरदार को सराहा। ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आदा। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर अंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, वज़ीर आज़म ने आला सतही वफ़द के हमरा सऊदी अरब का दौरा किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की। पंजाब के अमन के लिए डिजिटल हिसार तैयार। नफरत, इश्तियाल अंगेज़ और शर अंगेज़ी के माइक हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में लाउड स्पीकर एक्ट के सख्त तरीन नफाज का फैसला। किसी कारोबार, किसी जमात या फ़र्द वाहिद को किसी काम के लिए भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। जदीद टेक्नोलॉजी CCTV कैमरों के ज़रिए निगरानी की जाए। जुम्मे के खुतबे और 5 वक्त आज़ान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। मरियम नवाज़ कहती हैं, पंजाब अमन का गहवारा है, इसको इंतशार या फितना फसाद का मरकज़ नहीं बनने देंगे। मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत एक और इजलास में पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। अब किसी की ज़मीन पर कब्जे का केस बरसों नहीं, सिर्फ 90 दिन में हल होगा। वज़ीर आला पंजाब से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। फैसलाबाद की तरक्याती मनसूबों, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क का वो वाहिद जमात है जो ना सिर्फ मुल्क के अंदर आजाद कश्मीर की सही मानों में नुमाइंदगी कर सकते हैं, मगर वो सलाहियत रखते हैं कि जो भी बैनुल-अक़वामी सतह पे साजिश होगा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी जिम्मेदार होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद का मामला तूल पड़ गया। पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफात ने सूरत हाल को नया रुख दे दिया। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में आ गए हैं, चाहते हैं इस असम्बली का जो बाकी वक्त रहता है वह मुकम्मल हो जाए। ये पीपल्स पार्टी के इम्तिहान होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। कश्मीर के अवाम के मुतालबात हमारे पास इमानत हैं। हमारी कोशिश होगी कश्मीरी अवाम के मुतालबात पर अमल दरामद हो। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सही मानों में नुमाइंदगी करने की सलाहियत रखती है। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को नए वज़ीर ना मिले। खैबर पख्तूनख्वा की 13 रुकनी नई काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वज़रा से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सबाती, इरकान कौमी और सूबाई असम्बली आला अफसरान की शिरकत। हल्फ उठाने वालों में 9 वज़रा साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और एक महमूद खान की काबीना का हिस्सा रह चुके। गवर्नर की मंजूरी के बाद 10 वज़ीर, 2 मशीर और 1 मुआवन काबीना में शामिल। दूसरी जानिब गवर्नर फैसल करीम कुंडी से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, अवामी फलाही मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब असम्बली ने मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद विफाक को इरसाल कर दी। मुकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में नया बाब शामिल करने और इंतख़ाबात लाज़मी करार देने का मुतालबा। मुकामी हुकूमतों की मुद्दत और जिम्मेदारियों की आइनी वजाहत की सिफारिश। मुकामी हुकूमतों के इंतख़ाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़ की गई। पंजाब असम्बली में मुकामी हुकूमतों के आइन के तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। करारदाद अहमद इकबाल अली हैदर गिलानी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पेश की थी। सूबाई ऐवान ने आइन के आर्टिकल A140 में तरमीम की तजवीज़ दी थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कोई भी हमायत ऐसा ना कर सके कि अपनी मर्जी से मुकामी हुकूमत की मुद्दत कम कर दे। चाहते हैं आइन मुकामी हुकूमतों का तहफ़्फ़ुज़ करें। आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अगर 27वीं आइनी तरमीम भी करना पड़ी तो इसकी हमायत करेंगे। पंजाब असम्बली ने अपना हक अदा कर दिया। कल मुकामी हुकूमतों के हवाले से एक तारीख़ी बिल पास किया गया। सरबरा MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हम लोगों का ये भी हक है कि वो अपने जैसे लोगों को ऐवान में देखें। तारीख़ी बिल पेश करने पर पंजाब हुकूमत, स्पीकर पंजाब असम्बली और इरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कब तक जो है पंजाब की बल्दियाती इंतखाबात वेरी कंप्लीट है सर? 4 हफ्तों में डीलिमिटेशन रूल्स बना लेंगे सर? मेरा ख्याल है मई अप्रैल तक हम क्लियर कर देंगे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है सूबाई हुकूमत ने 4 हफ्तों का वक्त नाकाफी करार दिया। हुकूमत ने जनवरी 2026 तक हदबंदी रूल्स की तकमील का वक्त मांगा है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहते हैं बल्दियाती इंतखाबात के लिए हमारे इंतजाम मुकम्मल हैं, इलेक्शन बवक्त होंगे, ताख़ीर नहीं होगी। इधर इलेक्शन कमीशन इजलास का एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। किसी भी बैरूनी जारहियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी फितल खवारिज के खिलाफ मुअस्सर इक़दाम किए हैं। TGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के उस्ताज़ा और तलबा से नशिस्त में गुफ्तगू। तलबा ने कहा हमें फ़ख्र है, हम इस मुल्क के शहरी हैं जहाँ फ़ौज पाकिस्तान जैसे अदारे नौजवानों को हौसला
और रहनुमाई फराहम करते हैं। कराची आर्ट्स काउंसिल में दुनिया सकाफत का सबसे बड़ा मेला सज गया। 7 दिसंबर तक जारी रहने वाला वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2025 का आगाज हो गया। फेस्टिवल का इफ्तिताह वज़ीर आला सिंध ने किया। मुराद अली शाह कहते हैं सकाफत की कोई सरहदें नहीं होती, सकाफती सरगर्मियों से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया देखेगी। ये फेस्टिवल सिर्फ आर्ट के लिए नहीं बल्कि ये फ़न की ताकत का मुजाहिरा है। फेस्टिवल में 141 से ज़ायद ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार परफॉर्म करेंगे। पहले रोज़ पाकिस्तान समेत बेल्जियम, बांग्लादेश, फ्रांस, नेपाल के गुलकार अपने फ़न का मुजाहिरा करेंगे। सिंध जॉब पोर्टल के तहत अब तक 3,26,000 से ज़ायद उम्मीदवार अहल करार पा चुके। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का कहना है कि उम्मीदवार मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में मेरिट पर भर्तियों के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं। पोर्टल के जरिए नौजवानों को घर बैठे मुलाजमतों तक रसाई हासिल हो रही है, वक्त और वसाइल की बचत हो रही है। जनूबी पंजाब से कालादम तहरीक लब्बैक के सब टिकट होल्डर्स का पार्टी से अलहदगी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कालादम तहरीक लब्बैक की जानिब से एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। ऐसे लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई जिसे दुश्मन के बयानी को तक़वियत मिली। बैरूनी चैलेंजेस के होते हुए मुल्क में एहतजाज की कॉल देना गैर मुनासिब था। TLP मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों का फ़ायदा पहुँचा रही है। पाकिस्तान किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान तक क़यामत कायम रहेगा अगर इसकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मुल्क की सलामती और फौज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एनर्जी सिक्योरिटी विजन के तहत तारीखी कामयाबी। पाकिस्तान को 2 दहाइयों बाद समुद्र में तेल और गैस की दरियाफ्त की कामयाब बोलियां मौसूल। ऑफशोर तेल और गैस के पहले फेज में $8 करोड़ की सरमायाकारी मुतवक्के। ड्रिलिंग के दौरान सरमायाकारी $1 अरब अमेरिकी तक बढ़ने का इम्कान है। पंजाब में सैलाब मुतासरीन के हवाले से होने वाला बड़ा सर्वे मुकम्मल। 26 अगस्त को शुरू होने वाला तबाहकुन सैलाब ने सुबह के 27 अजला को मुतासिर किया। सर्वे में 11,500 अफराद ने हिस्सा लिया। तर्जुमान PTM-A के मुताबिक 1,86,073 घराने बराह रास्त सैलाब से मुतासिर हुए। 14,14,000 एकड़ से ज़ायद ज़रई अराजी बर्बाद हुई। अमेरिका भारत के दरमियान 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत हो गए। कुआलालंपुर में आसियान डिफेंस समिट के दौरान दोनों ममालिक के वज़रा के दरमियान मुलाकात में अहम पेशरफ का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि मुआहदा खित्ते में इस्तेहकाम और दिफाई तवाज़ुन के लिए संग मेल साबित होगा। इनके मुताबिक मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान ताउन, मालूमात के तबादले और टेक्नोलॉजी के इश्तराक में इजाफा किया जाएगा।